Hello, good morning students. How are you? I hope you are fine. Today we will discuss linear programming प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट फंक्शन था उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाई थी पहले जो वीडियो थी। आज हम जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है z उसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे यानी ग्राफ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मैंने बताया था आपको, कंसीडर करेंगे, कंसीडर द इक्वेशन एज इक्वेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन है इनको इक्वेशन में कंसीडर करेंगे। तो जो पहले वाले है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपकी x1 प्लस 2x2, इसमें इक्वल का साइन लेगा, ये इक्वेशन होगी, ये इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। तो हमने इसको इक्वेशन बना दिया। तो इसको हम पहले इसके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे x1 और x2 को 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू आ गई 14, फिर x1 को 0 पुट करेंगे, x2 की वैल्यू आ गई 20। इस टाइप से आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट हो गए a के 0 40, b के 0 20। ऐसे में फ्रॉम सेकंड इक्वेशन लेंगे हम। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x1 प्लस x2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30। इसको भी सोल्व करेंगे, इसके लिए पॉइंट निकालेंगे हम। यहाँ पे x1 x2 को 0 और 3 10, फिर x1 को 0 30। तो इस टाइप से आपके पॉइंट आ गए 10 0 और d पॉइंट मानेंगे 0 30। ये सेकंड से ऐसे हम किससे करेंगे, फ्रॉम थर्ड की आपकी 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 62। इसके फाइंड आउट करेंगे पॉइंट, यहाँ पे x1 यहाँ पे x2। सबसे पहले x2 को 0 पुट किया 15, फिर x1 को 0, फिर 20। तो आपके पास CD ये E पॉइंट आ गया 15 0 और F पॉइंट आ गया 0 20। इस टाइप से हमने जो तीन इनइक्वालिटी थी इनको इक्वेशन में चेंज करके पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपने इसको स्केल से करना है, विदाउट स्केल नहीं होगा। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये आपका ओरिजिन हो जाएगा O। इसमें काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। ऐसे वाई एक्सिस 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे 10 20 30 40 50। ऐसे इस पे 10 20 30 40 50। तो सबसे पहले जो है 14 इक्वेशन दे रखे, इसमें x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x1 को हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी का मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो राइट साइड ही बनेगा। x2 की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी, x2 यहाँ पे 0 का 0 से बड़ा ऊपर, तो इसका मतलब x एक्सिस से अबोव, यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब हम जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जो पहली इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन उसके पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। a दे रखा है 40 0, तो यहाँ पे a पॉइंट होगा आपका, a इसको लिख लेंगे हम a 40 0, b पॉइंट 0 20, ये b पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पे लिख लो b 0 20।
तो इस टाइप से ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। आपने इसको एग्जैक्ट बनाना है, मैं हाथ से बना रहा हूँ नहीं। फिर फ्रॉम सेकंड, इसको फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड के पॉइंट लिखो सी tan 0, tan 0 कहाँ है, यहाँ पे ये सी पॉइंट हो, यहाँ पे लिख लो अलग से tan 0, डी पॉइंट के 0 30, ये डी पॉइंट आ गया आपका, डी पॉइंट आ गया 0 30, इसको ज्वाइन कर देंगे सी और डी की, ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। ठीक है, फिर थर्ड का 15 यहाँ पे तो 20 है, तो इसका मतलब 15 यहाँ पे हो गई फिर, तो यहाँ पे आप ले लो बीच में ई पॉइंट 15 0 और 20, एफ भी हमारा बी पॉइंट पे है, एफ और बी दोनों सेम हो गए, तो ये आपकी लाइन हो गई थर्ड। इस टाइप से हम तीनों लाइन को ग्राफ में ट्रेस कर लिया। अब इनकी पोजीशन देखेंगे, जो इनके जो ग्राफ बनेंगे ओरिजिन से साइड बनेगा या ओरिजिन से ऊपर बनेगा। जैसे फर्स्ट ओरिजिन आपका यहाँ पे 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 0 यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 40, तो ट्रू कंडीशन है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ कहाँ बनेगा, ओरिजिन साइड। सेकंड ये 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये फॉल्स कंडीशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से दूर। सेकंड इक्वेशन कौन सी अपनी सेकंड, ये सेकंड है। फिर उसके बाद में थर्ड, ये भी 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये भी फॉल्स कंडीशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से दूर। अब देखो जो ये फर्स्ट है इसका तो ओरिजिन साइड बनेगा, सेकंड थर्ड, तो हमारे पास ये कॉमन पोर्शन आ गया यहाँ पे, ये आपका कॉन्वेक्स रीजन हो गया ये। तो जो कॉन्वेक्स रीजन हो गया इसको P लिख लो पॉइंट को, इसको Q, तो यहां लिखेंगे thus the convex region, क्या कॉन्वेक्स रीजन हो जाएगा आपका, ये पॉइंट कौन सा, EAPQ, ये देखो यहाँ पे EAPQ, ये आपका कॉन्वेक्स रीजन हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने किस किस के पॉइंट पता है, हमने E के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या है 15 0, A के पता है 40 0, और किसके पता है P और Q के हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे P के लिख लेंगे यहाँ पे, और क्या होगा जो भी निकालना है यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख लो टू फाइंड P, तो यहाँ पे ध्यान से देखना जो P जो है वो किस किस की इक्वेशन इंटरसेक्शन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की इंटरसेक्शन है P पॉइंट। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखो क्या है, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40, फिर यहाँ पे सेकंड है 3x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 30। अब एलिमिनेशन मेथड से इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, यहाँ पे 3x1 प्लस 6x2 प्लस 12 120 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 माइनस, तो यहाँ पे 5x2 और ये कितना बचेगा माइनस 90, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 80। अब x2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, इसमें पुट कर लो, सेकंड इक्वेशन थी 3x1, यहाँ पे 80 को तो ले जाएंगे तो 12, तो x1 की वैल्यू आ गई 4। तो इस टाइप से आपके फाइंड आउट हो गए कोऑर्डिनेट, x1 हो गया 4, p के कोऑर्डिनेट और 80। अब हम किसके करेंगे, यहाँ पे q के फाइंड आउट कर देंगे, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। अब क्या लिखेंगे, टू फाइंड q, टू फाइंड q, तो अब हम
क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्यू यहाँ पे इंटरसेक्शन किस कौन कौन सी इक्वेशन का है, ये क्यू पॉइंट है, ये सेकंड है, और ये तो सेकंड है, और कौन सी है दूसरी, थर्ड। सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन, सेकंड यहाँ पे है 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30, ठीक है। और थर्ड कौन सी है यहाँ पे, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। इसको भी हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो हम इसमें पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट, 9 में से 4 जाके माइनस के 5x1, और यहाँ पे माइनस के 30 माइनस, तो x1 की वैल्यू आ गई 6। x1 की वैल्यू 6 आ गई, तो x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 18 प्लस x2 इक्वल टू 30, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके आ गए आपके, क्यू के, 6 और 12। तो इस टाइप से हमने सारे पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमने इन पॉइंटों पे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है जेड की। तो सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकालेंगे ई पॉइंट पे, जेड की वैल्यू ई पॉइंट पे निकालना। x1 की जगह हमने 15 और इसकी जगह 0, 15 तो या 300। फिर हम किस पे निकालेंगे जेड की वैल्यू, ए पे, जेड की वैल्यू ए पे निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टू 800 0। फिर हम जेड की वैल्यू निकालेंगे पी पॉइंट पे, ठीक है। पी पॉइंट, पी के कोऑर्डिनेट लिखो यहाँ पे, 4 टू 8 80 प्लस 18 54 प्लस करो यहाँ पे 620। फिर जेड की वैल्यू निकाल लो क्यू पॉइंट, क्यू के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 12, और फिर यहाँ पे कर दो 12 36, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 0 8 4। तो ये इस टाइप से हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने जेड की क्या वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू देखो, जेड की वैल्यू मिनिमम क्या है, यहाँ पे 300 800। तो हमारे पास जेड की वैल्यू ई पॉइंट पे मिनिमम है। तो इस टाइप से हम लिख लेंगे हैंस, यानी कि जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 300 एट, उसमें x1 की वैल्यू कितनी है बोलो, x1 की वैल्यू ई 15 और x2 की वैल्यू 0, ये मिनिमम। अगर इसी क्वेश्चन को मैक्सिमम देखते, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम लिखा होता, तो मैक्सिमम देखते आपको कितनी है मैक्सिमम 800, तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है 800। तो हमने इस लीनियर प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया है, ठीक है। तो आपने इस टाइप की, मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम भी करवा दी, मिनिमम प्रॉब्लम भी करवा दी, आपने इस टाइप की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सोल्व करना है।